लाजर नाम का परमेश्वर का एक सेवक है जो मरियम और मार्था का भाई है, और उसे बीमारी हुआ और वो मर गया। और मरने के बाद आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रभु यीशु आनंदित हुआ। क्यों? जब उनके पास संदेश भेजा गया कि जिससे तुम प्रेम करते हो मर गया है, तो प्रभु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा की। किसकी है? परमेश्वर की महिमा की। अगर आप 2 अध्याय पहले जाएंगे, 9वें अध्याय में, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है, तो वहाँ एक जन्म का अंधा है, जन्म का अंधा है। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेले प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु, क्या इसके माँ बाप ने पाप किया जिसके वजह से अंधा है, या इसने पाप किया जिसके वजह से ये अंधा है? अर्थात वो बीमार है, वो रोगी है, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो किस पाप के वजह से है? प्रभु ने जवाब दिया कि ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया और ना ही इसने पाप किया, वरन ये अंधा इसलिए है कि इसके जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। परमेश्वर का कार्य इसमें क्या हो? प्रकट हो। कई बार, एक ध्यान से सुनिए, जब तक हमारा टेस्ट नहीं होगा तब तक टेस्टिमनी नहीं बनेगा। जब तक हम दुख से, तकलीफ से नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे समझेंगे? जब तक परेशानी से होकर नहीं गुजरेंगे हम कैसे समझेंगे परमेश्वर हमारे साथ काम करता है? जब सब कुछ ठीक ठीक रहता है तो दोस्तों की कमी नहीं रहती, रिश्तेदारों की कमी नहीं होते। लेकिन जब परिस्थितियां से चलते हैं, विपरीत परिस्थिति से चलते हैं, कठिन घड़ी से चलते हैं, तो पता चलता है कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन अपना है, कौन पड़ा है। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठीक रहते हैं तो साथ देने वाले भी बहुत रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां खराब होता है तो पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ। इसलिए जरूरत है कि हम समझ सकें कि सच्चा मसीहा कौन है। सच्चा कौन है जो मुझे जीवन को सुरक्षित परमेश्वर के हाथ में लेकर के चलेगा? ऐसा कौन है? मेरे प्रिय, कई बार हम क्या समझते हैं कि मसीह में आने के बाद हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें दुख तकलीफ नहीं होगा। एक बार की बात है, हमारे कलीसिया में 2 भाई आते थे। अपने चर्च के किसी भाई ने उनको बताया था कि अगर तुम प्रभु में जाओगे ना तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अचानक ही क्या हुआ, मौसम चेंज हुआ और उसको बुखार लग गया। बुखार लगा, सर्दी खांसी जुकाम सब हो गया, फीवर वगैरह सब हो गया। वो चर्च आना बंद कर दिया और कई महीने निकल गए। तो मैंने सोचा, बड़े तेज़ी से प्रभु में बढ़ रहे थे, वचन पर डिस्कस करना, रेगुलर प्रार्थना में होना, चाहे सेल ग्रुप हो या कॉटेज प्रेयर मीटिंग हो, चाहे छोटी ग्रुप्स में प्रेयर होता है, चाहे चर्च में होती थी, रेगुलर हर जगह रहते थे रेगुलर, और वचन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। तो जब 2-3 महीने नहीं आए तो मेरे अंदर भी थोड़ा चिंता हुआ कि पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया। अचानक ही जब हम सेवकाई के लिए जा रहे थे तो हमें वो मिल गए, एक स्टेशन पर हमें मिल गए। जब मिल गया तो हमने पूछा, हम उनको पूछने की कुछ कोशिश किया तो पहले वो भागने लगे। मैंने कहा, भाई क्या हुआ, आप मेरे से दूर क्यों जा रहे, क्या बात हुआ? तो बोले, नहीं हम नहीं आएंगे। मैंने कहा, अरे नहीं जाओगे वो बात अलग है, ये बताओ घर में सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग ठीक हो, 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, आप लोग नहीं आ रहे, तो क्या हुआ? घर में कोई परेशानी तो नहीं, कोई दुख तकलीफ तो नहीं? मैंने सोचा शायद कुछ ऐसा ट्रेजिडी ना, ईश्वर ना करे कोई ट्रेजिडी ऐसा हो गया जिसकी वजह से परेशान है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने बोला था कि अगर तुम प्रार्थना में जाओगे तो तुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी, यहाँ तक कि बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी तक नहीं होगा। मैंने कहा, ये तुझे किसने बता दिया? बोला, नहीं मुझे ऐसे बताया गया था इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, जाना नहीं जाना अलग बात है, लेकिन ये शिक्षा देना कि प्रभु में आने के बाद, प्रार्थना में जाने के बाद तुझे तबीयत खराब नहीं होगी, तुझे बुखार नहीं लगेगा, कोई रोग नहीं पकड़ सकता, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि यीशु मसीह मुर्दे को भी जिंदा करता। अगर तुम विश्वास रखे हो तो उस बीमारी से भी बचाने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घाव देने वाला और घाव को चंगा करने वाला वही परमेश्वर है। दुख भी अगर आता है तो सुख भी वही देता है। एलीशा परमेश्वर का इतना बड़ा सेवक जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उन्होंने किया, और वो सेवक भी मरा कैसे? एक बीमारी से मर गए। और देखो, जब मर गए, कब्र में पड़े थे, तब एक मुर्दे को जब उनके पास गाड़ा गया तो वो मुर्दा उसके शरीर में टच करने से वो भी जीवित। इतना सामर्थ्य, कितनी बड़ी गवाही हुआ कि परमेश्वर का सेवक मरने के बावजूद भी दूसरे को जीवन देने के लिए परमेश्वर अपने उस सेवक का इस्तेमाल करता है।
क्योंकि परमेश्वर की महिमा होती है। जब हमारे जीवन में कठिन घड़ी आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर के आता है। अब बाइबल को पढ़ लीजिए, बड़े बड़े बाइबल के जो योद्धा हुए हैं, चाहे यूसुफ ले लो, चाहे दाऊद को ले लो, चाहे और बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन सब ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ को झेला है। उन सब पोजीशन में उन्होंने परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करता रहा और रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया। इसलिए ये मत सोचो कि अब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम प्रार्थना मानने लगे, अब सब कुछ रेगुलर हो गए तो अब कुछ परेशानी नहीं आ सकता। परेशानी आएगी लेकिन टिकेगा नहीं, ये गारंटी है उसका। वो कहते हैं कि शत्रु एक मार्ग से चढ़ाई करेगा लेकिन 7 मार्ग से वो क्या करेगा? भागेगा। 7 मार्ग से वो भागेगा। इसलिए हमें प्रभु में दृढ़ता से बढ़ना है। दुख तकलीफ परेशानी आएगी लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वो भाग जाएगा। वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। परमेश्वर कई बार लेट करता है ना? इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हर चीज उसके कंट्रोल में। पहले अगर आप देखेंगे तो दूसरे पद में लिखा है कि वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उनके पाँव को अपने बालों से पोंछा, और उसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। क्या लिखा है? जिससे तू प्रीति प्रेम रखता है वो क्या है? बीमार है, वह बीमार है। और यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। वचन कहता है कि हे प्रभु, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है, स्पष्ट शब्दों में। इसका मतलब परमेश्वर अगर हमसे प्रेम रखता है तो हमारी परिस्थितियां गंभीर हो सकती है, हमें जीवन में बीमारी आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का हाथ छोटा है, परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, संप्रभुता है उसके पास, वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। उस सिर्फ परीक्षा होता है कि आप कितना प्रभु में आनंदित हैं। दुख में सुख में अय्यूब क्या कहता है कि नंगा आया नंगा चला जाऊंगा। जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, क्या उस परमेश्वर से हम दुख ना लें? जीवन का हिस्सा है दुख और सुख, लेकिन उस दोनों परिस्थिति में जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा वही विजय को प्राप्त करेगा, वही शिरोमणि बनेगा, उसे ही परमेश्वर बहुत आय से बढ़ाएगा। जो विश्वास योग्य नहीं रहेगा उसके लिए मुश्किल हो सकता है, उसके लिए मुश्किल हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, लाजर बीमार है। वचन कहता है मार्था मरियम लाजर से यीशु प्रेम करता था, और जब उसने सुना बीमार है तो यीशु मसीह को झटपट आना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह वहाँ और 2 दिन क्या हो गए? ठहर गए। क्यों? सवाल है क्यों? प्रभु को तो अफरा तफरी मचाना चाहिए, चेलों कहना चलो फटाफट चलो, हम नहीं जाएंगे, वो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, हम उससे बेहद प्रेम करते हैं। क्यों? इसका क्या ये मतलब है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता था? परमेश्वर दिखावा करता था प्रेम का? यीशु दिखावा करते थे प्रेम का? क्या सच है? अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है और प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं दिया जाता, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ और भी बेहतर करना चाहता है, कुछ और भी बेहतर करना चाहता है, इसलिए वो इंतजार करता है। मुझे एक बात बताओ, जब वो बीमार थे, लाजर बीमार था, तभी यीशु मसीह आ जाते, प्रार्थना करते और वो ठीक हो जाता, तब परमेश्वर की ज़्यादा महिमा होती, या जब वो मर गया, कब्र में डाल दिया गया और तब यीशु ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया, तब परमेश्वर की ज़्यादा महिमा होती? किस में? जब कब्र में से जिंदा होता तब। परमेश्वर क्या शद्रक मेशक अबेदनगो से प्रेम नहीं करते थे? तो आग में जाने से पहले राजा का मन क्यों नहीं बदला? वरन परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में जाने दिया, लेकिन तीनों को आग में डाले जाने से पहले
प्रभु वहां मौजूद थे आग में। आग के प्रभाव को पहले ही खत्म कर दिया, अपने बच्चों को कोई हानि नहीं होने दिया। यही उसकी महिमा है, यही उसकी बड़ाई है। इसलिए मेरे प्रिय, जब जीवन में समस्याएं आती है ना, जब परिस्थितियां गंभीर होती है ना, जब लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है ना, तो मन छोटा मत करो, उदास मत हो, वरन आनंदित हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बेहतर करने वाला है, कुछ बेहतर करने वाला है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। वचन में लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आप कैसे समझोगे प्रभु मुझसे प्रेम करता है? उसके लिए शर्त यह है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। यही उसका सबूत है और कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जिए, जैसा कि प्रभु कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन हमें दिए, जो आज्ञा हमें दिया है, उसमें हमें क्या रहना है? बने रहना। जब उसमें बने रहेंगे तो हम प्रभु के महिमा को अपने जीवन में और भी भरपूरी से देखेंगे। जब यीशु ने सुना तो 2 दिन और ठहर गए। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा इसलिए विलंब करता है, ध्यान सुनिए, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। वो किस लिए विलंब करता है? कि तुझ पर अनुग्रह करे। इसलिए ऊंचे उठेगा कि वह तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन है वे जो उस पर आशा लगाए रहता है। वो ऊंचे पर उठेगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? ताकि हम सब पर दया हो। क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया कि हम सब स्वर्ग तक पहुंचाए जाएं। क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया कि हमें हमारे पिता से मेल मिलाप हो जाए। और अभी भी यीशु अगर आने में विलंब करता है तो सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है, जिन्होंने मन नहीं फिराया है, वो भी वचन को सुन ले, वो भी मन फिरा ले, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो प्रभु को जानते हुए भी मन फिराने को राजी नहीं है, या दुर्भाग्य उन लोगों का है जिनके पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा है, और इसलिए नहीं पहुंचा कि हम आलसी हो गए हैं। हम क्या हुए हैं? आलसी हो गए। जरूरत है कि हम सब सुसमाचार सुनाने में, लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाने में तेजी से ही काम करें, ताकि प्रभु का नाम और भी बढ़े और भी महिमा को प्राप्त करें। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ लेट करता है ना, तो ध्यान रखिए, कई बार हमारे विश्वास की परख होती है। आपने प्रार्थना किया, ध्यान सुनिए, आपने प्रार्थना किया, आपको मिल गया, आपने जय यीशु की, सब ठीक है। आपने प्रार्थना किया, 1 सप्ताह बाद मिला, फिर भी प्रभु की महिमा, चलो 1 सप्ताह बाद मिल गया। और आप प्रार्थना करे जा रहे हो, महीने निकल गए, नहीं मिला, साल आने वाला है, नहीं मिला, आप थक जाते हैं। तब आपका विश्वास हिलता है कि मैं प्रार्थना आगे करूं या ना करूं, मैं प्रभु से मांगूं या ना मांगूं। लेकिन सच्चा विश्वासी फिर भी प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो तूने दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो तूने दे दिया। और सही समय पर प्रभु बेहतर चीज हमें लेकर के देता है। वो विलंब ही इसीलिए करता है हमें और भी बेहतर मिले। कई बार सोचा है कि अब्राहम को प्रतिज्ञा के पुत्र देने में 24 साल क्यों लग गया? क्या 2 साल 3 साल के अंदर परमेश्वर नहीं दे सकते थे? फिर इतना टाइम क्यों? परमेश्वर सही समय पर सही काम करता है। हमें जल्दबाजी रहती है, लेकिन प्रभु को जल्दबाजी नहीं रहता है। वो इंतजार करते हैं परमेश्वर की कौन सा सही समय है उसका, और वो इसलिए विलंब करता है कि हमें उत्तम चीज़ें मिले। हमें कैसी चीज़ें मिले? उत्तम चीज़ें मिले, और वो उत्तम चीज़ देने की अभिलाषा में रहता है हमारे साथ। अगर आप देखेंगे आगे, तो जब वहाँ प्रभु जी रुक गए और फिर प्रभु को पता चला कि अब लाजर मर गया, तो प्रभु जी चेलों कहते हैं कि चलो हम यहूदिया को चलें। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले दिनों प्रभु पर पथराव किया गया। तो जब प्रभु ने चेलों को बताया कि हम लोग यहूदिया को जाएंगे, तो चेलों ने कहा प्रभु वही जगह, अभी तो इतना विरोध हुआ है, यहाँ तक कि पथराव करने को तैयार थे, या यूँ कहें कि तुम्हें मारने को तैयार थे, फिर तुम उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो। तरह तरह की बातें। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं,
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और चूंकि वो हमसे प्रेम करता है इसलिए उस जगह पर भी जाने से नहीं हिचकता जहां उनका मान सम्मान नहीं होता, जहां उनका विरोध होता है, उस जगह पर भी जाने को तैयार रहता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दानियल के जो साथी थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने एक चैलेंज आया कि राजा के बात को माने या परमेश्वर के बात को माने। क्या सब लोग मेरे साथ हैं? ध्यान सुनिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने चैलेंज आया कि राजा की बात को माने या परमेश्वर की बात को माने। वो राजा का गुलाम था, इसलिए राजा की बात उसे पहले मानना चाहिए, लेकिन वो राजा के गुलाम से पहले वो परमेश्वर का गुलाम था, परमेश्वर का दास था, इसलिए परमेश्वर की बात को मानना उन्होंने जरूरी समझा। और उन्होंने बोला कि हे नबूकदनेस्सर, मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से भी बचा सकता है और इस भट्ठी से भी बचा सकता है, और अगर ना भी बचाए तो भी मैं तेरी बात को मानने को तैयार नहीं हूं। आंखों के सामने भट्ठी को 7 गुना ज्यादा धधका दिया गया। वचन में लिखा है कि जिसने उसको आग में डाला वो जल मरे, और उस तीनों को उस धधकती भट्ठी में डाल दिया गया। मेरे प्रिय, मैं सोचता हूं अगर वहां 1 सेकंड भी यीशु मसीह लेट कर देता, 1 सेकंड भी, तो ये तीनों जल के मर जाते। 1 सेकंड भी लेट कर देता तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस तीनों के भट्ठी में डालने से पहले ही मैं पूरा विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह उस भट्ठी में पहले से उपस्थित था, जो आग के प्रभाव को पूरी तरह से यीशु ने अपने कंट्रोल में ले लिया। रस्सी को तू जला सकता है, लेकिन मेरे बच्चों के रोए को छू नहीं सकता। रस्सी को जला के बंधन खोल दे, लेकिन बाल एक भी नहीं जलना चाहिए। बोलिए यीशु महाराज की। वो ऐसा परमेश्वर है। और बचा लिया, इस जगह पर वो जाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है, जब यीशु इतना प्रेम करता था तो आग में जाने ही क्यों दिया? भट्टी में नहीं जाने देते? भट्टी में जाने से पहले बचा लेते? भट्टी में जाने से पहले अगर बचा लेते तो इतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा नहीं होती जितनी बड़ी महिमा आग में जाने से बचा लेने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा करी। परमेश्वर ने अपनी महिमा करी कि देख, मेरे सेवकों को तेरे द्वारा धधकाए हुए 7 गुना भट्ठे की आग भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो ऐसा परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर पर कितना भरोसा करना चाहिए। दानियल को ले लीजिए। दानियल को शेर के माद में डाल दिया गया, भूखे शेर के माद में डाल दिया गया। दानियल को माद में डाले जाने से पहले, ध्यान सुनना, दानियल को भूखे शेर के माद में डाले जाने से पहले परमेश्वर का दूत शेर के मुंह को, उसके जबड़े को बंद कर दिया। जब तक मेरा दास इस माद में रहेगा तू मुंह नहीं खोलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि दानियल का प्राण फंसा हुआ था। मेरे प्रिय, मैं बोलता हूं शेर का प्राण फंसा हुआ था। शेर का प्राण फंसा हुआ था। जब तक परमेश्वर का सेवक इस माद में है, शेर का प्राण लटका पड़ा था कि अगर गलती से मुंह खोल दिया, अगर गलती से सेवक डर गया तो पता नहीं परमेश्वर हमारा जान कैसे निकाल देगा। वो हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ना तो भूखे शेर का माद परमेश्वर के लोगों को नुकसान कर सकता है, ना 7 गुना धधकाए हुए भट्ठे की आग नुकसान कर सकता है, और ना ही मौत नुकसान कर सकता है, क्योंकि हम सच्चे जीवित मृत्युंजय परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ऐसे वैसे पे भरोसा नहीं करते। हालेलुया। सो प्रभु ने कहा, जो अंधेरे में चलते हैं ठोकर उसे लगता है, जो ज्योति में चलता है उसे ठोकर। सवाल यह है, हम कहाँ चलते हैं? जो कहते हैं सब एक है, वो कहाँ चलते हैं? क्योंकि अंधेरे में सारे कलर एक जैसा लगता है। अंधेरे में कोई भी इंसान खड़ा रहे, सब एक ही जैसा लगता है। अंधेरे में तो ये भी नहीं पता चलता है स्त्री है पुरुष है, चाचा है या ताऊ है। अंधेरा ऐसा होता है। तो अंधेरे में ये कैसे पता चलेगा कि सच्चा ईश्वर कौन है? लेकिन जैसे ज्योति आती है
ज्योति के आते ही पता चल जाता है कि नीला कौन है, पीला कौन है, सफ़ेद कौन है और हरा कौन है। उसी तरह जब ज्योति जलेगा, वो जगत की ज्योति जब हमारे अंदर जलता है, तब हमें पता चलता है कि सच्चा ईश्वर कौन है। तब हमें पता चलता है कि हमें कौन परमेश्वर के पास लेकर के जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है कि लोग जब अंधेरे में चलता है तो उसको ठोकर लगता है, लेकिन जब उजाले में चलता है तो वो ठोकर नहीं खाता। और उजाले में वही चल सकता जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में समर्पित किया है। और जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में समर्पित नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह के डर भय में नहीं चलता, उसका जीवन कैसा है? अंधेरे में। क्योंकि जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। सो अगर आपको ज्योति में चलना है, उजाले में चलना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के छांव में चलना पड़ेगा, उनकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा, उनके वचन के अनुसार जीवन को बिताना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। अंधेरा में चलने वाले को पता चलता है किधर जाता है? रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है, क्योंकि सारे रास्ता एक ही जैसा दिखता है। जब फॉग होता है, बहुत ज़्यादा धुंध होता है, तो गाड़ी चलाने वालों को पता होगा, पता चलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बस रास्ता है, हम चले जा रहे हैं। और जब बहुत दूर चल जाते हैं, लगता है कि हमें आधे घंटे में जगह पे पहुंच जाना था, लेकिन 1 घंटा हो गया, तो समझ में आता है शायद गलत रास्ता पकड़ लिया। अंधेरे में अगर जाएंगे तो रास्ते में भी ऐसा होता है, पता नहीं, जिस रास्ते से चल तो रहे हैं, लेकिन सच्चा रास्ता वो है या नहीं है वो पता नहीं चलता। वो तब पता चलता है जब सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मरने के बाद अगर पता चले कि हम सही थे या गलत, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? फ़ायदा अभी है कि अभी हम जान लें कि सच्चा रास्ता क्या है। अभी हम जान लें कि हमें किस रास्ते पर जाना है। अभी हमें पता होना चाहिए कि ज्योति किधर है। इसलिए जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। हालेलुया। कैसे पता चलेगा ज्योति में? ध्यान सुनिए। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, अर्थात प्रेम जरूरी है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बेईमानी, शैतानी करके और फिर कहोगे कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, तो सही चल रहे हो? नहीं, प्रेम जरूरी है। जब तक प्रेम नहीं होगा, परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में नहीं होगा। और वह ठोकर नहीं खाता। जिसके अंदर प्रेम है वो ठोकर नहीं खाता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर रखी है। आज संसार में देख लो, प्रेम की कितनी कमी है। और जैसे जैसे प्रभु के आने का समय नज़दीक होता जा रहा है, मैं नोटिस करता हूँ कि प्रेम उतना ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। और प्रेम जितना कम होगा, अंधेरा उतना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है, अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो प्रेम जरूरी है। प्रभु ने बोला कि अगर तुम मेरा चेला होना चाहते तो अपने दुश्मनों से प्रेम करना सीख लो। जिसमें मसीह का प्रेम नहीं, वो मसीह का जन नहीं। प्रेम वो अद्भुत रास्ता है, ज्योति है, जो प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। और उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। यीशु मसीह ने बोला कि जब बोला कि लाजर सो गया है और हम लोग चलो उसको जगाते हैं, तो चेलों ने सोचा कि प्रभु टेंशन क्यों ले रहे हो, सो रहा है तो ठीक हो जाएगा, जग जाएगा, है ना। थोड़ा बीमार होगा, तबीयत खराब है, सो रहा है तो थोड़ा ताकत आ जाएगी, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। चेले नहीं समझ पा रहे थे। तब प्रभु ने बोला कि लाजर मर गया है, इसलिए हम चले और उसको क्या करें? जीवित करें। ये प्रभु की खासियत है।
प्रभु हमसे बेहद प्रेम करता है, उसके प्रेम में तनिक लेश मात्र भी कमी नहीं है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि एक 38 साल का बीमार इंसान, जिसके जानने वाले भी छोड़ दिया, जब यीशु उसके पास गया और बोला तू चंगा होना चाहता है? बोला हाँ चंगा होना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं, सब छोड़ के चला गया। और जब तक मैं कोशिश करके कुंड तक पहुँचता हूँ तब तक मेरे से पहले कोई दूसरा पहुँच जाता, क्योंकि उसके पास कोई है। जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास परमेश्वर उसका साथ होता है। प्रभु उसको पूछते क्या तू चंगा होना चाहता है? तो बहाना बताना शुरू किया। प्रभु ने एक काम कर, तो अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और वो चलने फिरने लगा, चंगा हो गया। ऐसे ही एक कहानी देखेंगे जब नाइन नगर की विधवा का जवान बेटा मर जाता है, याद है सबको? सोचिए, जब उसका बेटा मर गया, पति पहले मर गया और विधवा है, एक ही बेटा था, उस पर भरोसा था कि ये कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा है, जिएगा। लेकिन जब वो भी मर गया तो गांव के लोग क्या कहता होगा? कोई कहता होगा भाभी टेंशन मत लो मैं हूं। कोई कहता है कि टेंशन मत लो मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। कोई कुछ सब कुछ, लेकिन कोई उसके बेटे का जगह नहीं लेने को तैयार। दुखी थी, परेशान थी। सब उस बच्चे को, जवान लड़के जो मर गया था, उसको ले जा रहे हैं शमशान में जलाने के लिए, और सांत्वना दे रहे हैं कि चलो बेटा मर गया, पति मर गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। क्या वो काफ़ी था उसके लिए? क्या वो बेटे के उस प्रेम को भूल सकता है? वो पति के प्रेम को भूल सकता है? नहीं भूल सकता। और उस दुख की हालत में उस पर नज़र किसका गया? प्रभु यीशु मसीह का नज़र गया और अर्थी को आगे से रोक दिया। हमारे सभ्यता में अर्थी को आगे से रोकना अशुभ माना जाता है, लेकिन यीशु मसीह अशुभ को भी शुभ करने वाला प्रभु है। अर्थी को आगे से रोक दिया और अर्थी उठाने वाले नीचे रख दिया। और तब प्रभु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर, वो ऐसा है। लेकिन यीशु उस टाइम क्यों नहीं आया जब वो जवान बीमार था? यीशु उस टाइम क्यों नहीं आया जब उसको अर्थी पर बांधा जा रहा था? यीशु उस टाइम क्यों नहीं आया जब सब रो रहे थे उसके लिए? यीशु उस टाइम आया जब उसका पूरा आशा खत्म हो चुका। यीशु उस टाइम आया जब यह घोषणा हो गया कि यह मर गया है, इसका एक ही स्थान है और वो शमशान है, और कोई स्थान नहीं है। उस मरे हुए को जिसे समाज ने, लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मान लिया कि तेरा बेटा मर गया है, अब इसको जलाना जरूरी है, वहां प्रभु यीशु मसीह आके कहता है तेरा बेटा जीवित है, तू जीने के लिए तेरा बेटा खड़ा और तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। और उसे जीवित करके उसके माँ के हाथ में सौंप दिया। वो भीड़ जहाँ दुखी थी आनंदित होने लगा। वो ऐसा प्रभु है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन समय लगता है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रार्थना में रेगुलर लगे रहो, हमेशा प्रार्थना में आनंदित रहो। ये मत देखो प्रभु सुनता नहीं, अरे प्रभु तो सुन लिया, जिस दिन पहले बार आपने प्रार्थना किया तभी आपकी प्रार्थना सुन लिया। प्रभु इंतजार करता है कि लोहा किस टाइम सही से गर्म हो और सही से उस पर हथौड़ा मार दिया जाए, ताकि आपका जीवन और भी बेहतर से आनंदित हो जाए। प्रभु इसका इंतजार करता है। लेकिन हम लोग क्या, तुरंत चाहिए चंगाई, तुरंत चाहिए छुटकारा, तुरंत चाहिए आशीष, तुरंत। हर चीज का समय होता है। प्रभु का इंतजार करें।